महानगरों में फेस्टिवल पर हजारों की संख्या में टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर तक हजारों की संख्या में खरीदे जाते हैं। क्या यह भी प्रदूषण का एक कारक है? हाँ, बिल्कुल कारक है, क्योंकि वाहन आप जानते ही हैं कि धुआं तो छोड़ते ही हैं। जी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उससे निकलती है। जी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक बार मैं किसी बस में सफ़र कर रहा और उसमें से अंदर कोई ही गैस वो धुआं घुटने लगा और ऐसी घुटन हो गई कि उस बस से सारी सवारी उतर गई। तो वाहनों की प्रक्रिया ये है, ये विद्युत चालित वाहन या सौर ऊर्जा चलित वाहनों का प्रयोग वैसे बढ़ रहा है और जितना तेजी से बढ़ेगा उतना अच्छा है और उससे धुआं कम से कम हो और हम पुराना जो पारंपरिक पद्धति है उससे थोड़ा सा हटकर काम करें जी, तो उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और अपनी भूल को हम सुधार सकते हैं। वाकई बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि लोग आजकल अपने घरों, ऑफिसों, कारों में एयर प्यूरीफायर लगाने से प्रदूषण से बचने का प्रयास करते हैं। क्या इस तरह के यंत्रों से व्यक्ति स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ हवा में रह सकता है, या फिर एक मामूली सोच है कि अपने घर में लगा लिया या कारों में लगा लिया, इससे हम बच जाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी बताया था इस संबंध में जो है, और इससे बचा तो नहीं जा सकता। एक सीमित दायरे तक इसकी, जैसे एयर प्योरीफायर भी लगाया, एक कार में लगा लिया, तो एक कार में लगाने से जो है तो वो कहना चाहिए कि जैसे समुद्र में एक पानी की बूंद के बराबर होगा। जी जी जी। बाहर की हवा जब तक शुद्ध नहीं होगी जी, कुछ नहीं हो सकता। जी। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बाहर की हवा की शुद्धता का हम सब मिलकर ध्यान रखें और पेड़ पौधों को काटने से बचाएं और जितना हो सकता है उसके प्रति संवेदना लोगों में जागृत हो और पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि ये भौतिक तत्व जो है इन्हीं में हमारा जीवन निहित है और इनकी शुद्धता ही हमारे जीवन को आगे ले जा सकती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। कालीचरण जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पर्यावरण संरक्षण का आज का ज्वलंत मुद्दा है, फिर भी इस क्षेत्र में आशातीत सफलताएं नाकाफी दिख रही हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हम उसको जिस तरह से लेना चाहिए उस तरह से नहीं ले पा रहे हैं जो। जी जी जी। और उसी की वजह से हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। और ये ऐसा मुद्दा है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। जी। ये स्वार्थ जो जुड़ा है, मैं फिर से उसी बात को कहूँगा कि स्वार्थ जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है। जितनी बिजनेस चल रही है, आप बिजनेस वालों से बात करें तो वो सीधा कहते हैं कि जी हमें पेड़ पौधों से क्या लेना देना, जो है हमें तो हमारी कमाई में कमी नहीं आनी चाहिए। जी जी जी। हाँ, तो जब तक हम इन सब चीज़ों से बंधे रहेंगे तब तक यही स्थिति रहेगी। हाँ, जब उनमें से कभी कोई बीमार पड़ जाता है, अगर उनके सामने डॉक्टर ये कहेंगे जी आप पर्यावरण के उसे अशुद्ध पर्यावरण की वजह से जो है आप बीमार हैं, तब तो वो महसूस करेंगे, और वरना वो सुनने वाले नहीं हैं जो है। तो अब एक दो आदमी कुछ नहीं कर सकता, और इसमें जो पर्यावरणविद हमारे लगे हुए हैं जो है उनको भी इस दिशा में काम करना चाहिए और इस मुहिम को और ज़्यादा अधिक से जो है सशक्त बनाना होगा, तभी जाके सफलता मिल पाएगी। बहुत अच्छी जानकारी। हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण में सर्वाधिक आवश्यकता समाज के मध्य जन जागरूकता की है। ऐसी स्थिति में आप जनता को किस प्रकार समझा सकते हैं कि उन्हें भविष्य में सफलता मिल सके? देखिए, पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जी जिससे सृष्टि के सारे तत्व मिले हुए हैं। और जहाँ तक मैं अपना लेखन कार्य करता हूँ जी, उसमें कुछ प्रसंग में ऐसे रख लेता हूँ मैं, या छोटी सी जो है ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो है, जी जी जी, कि किसी पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी हुई थी और उनमें से एक चिड़िया ने कहा कि सूर्य जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है।
तो दूसरी चिड़िया ने समर्थन किया कि हाँ, शक्तिशाली है और हमको कृतज्ञ होना चाहिए सूर्य के प्रति। पर मैं एक बात और कहती हूँ कि सूर्य से ज़्यादा तो, सूर्य के बिना तो हम जिंदा भी रह सकते हैं, अगर सूर्य ना निकले तो अंधेरे में काफ़ी समय बिता भी सकते हैं जो है। जी जी जी। मगर जल तो ऐसा है कि उसके बिना जिंदा भी नहीं रह सकते जो। जी, क्या बात है। तो हमें तो जल के प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए। तो उनमें सन्नाटा छा गया। फिर तीसरी चिड़िया कहती है कि नहीं, आप सही कह रही हो कि हमको जल के प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए, मगर उसके साथ साथ मैं कहूँगी कि सूर्य और जल के प्रति कृतज्ञता करते हुए प्राण वायु जो है उसके प्रति अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य के अंधेरे में हम लंबा जीवन जी सकते हैं और जल के बिना कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, मगर प्राण वायु के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकते। क्या बात है। तो जब वो उड़ने लगी तो चौथी चिड़िया बैठी, वो करी, अरे तुम कहाँ उड़ के जा रही हो, तुम जिस पेड़ पे बैठी हो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं। क्या बात है। हमें तो इसके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि सभी भौतिक तत्वों से इसका सामंजस्य स्थापित है और इससे सारे तत्व जो है बातचीत करते हैं। जी, बरसात भी करती है, हवा भी करती है, अग्नि भी करती है, सभी करते हैं। तो हमें तो इसके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। जी जी। तो इस तरह के प्रसंग जो है लेखन में अगर डाल दिए जाएं तो जो कि आसानी से समझ में आ सकें और वैज्ञानिक तौर पर सत्य हों, तो लोग मानेंगे, ऐसी बात नहीं। बच्चे भी बड़ा उत्सुकता से सुनेंगे ऐसी चीज़ों को जो है। तो ये एक ऐसा माध्यम हो सकता है संवाद का, बहुत अच्छा, जो दो पीढ़ियों के बीच में चल सकता है। जी जी। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।